मन मेरी बुद्धि ले, करी हर को अनुकूल, ले त्रिलोक की साहिबी, दे धतूर को फूल। यानी कि हे मेरे मन, मेरी बुद्धि को लेकर भगवान शंकर के अनुकूल बना दे, यानी कि मुझे भगवान शंकर का भक्त बना दे, क्योंकि उन पर भक्त केवल धतूरे के पुष्प चढ़ाकर ही तीनों लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और अब सुनिए आज की कथा। श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख दुख में राम मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु संपत्ति और बल हर दिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य भयंकर पाप से मुक्त हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता और अक्षय गति को प्राप्त होता है। और इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थोद्धार का सब कार्य पूरा करके ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाय घोड़े भैंस और रथ आदि बहुत से दान देकर वे अपनी सेना सहित वापस लौट आए। क्रमशः पहले अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे मुनि, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में किस तरह का भय होता है, यह भी बताइए। तब व्यास जी बोले कि हे राजन, कलयुग में लोग झूठ बोलने वाले और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरों के काम करने वाले और पितृभक्ति से दूर होंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले और चपलता के ही चिंतन में सदा तत्पर रहेंगे। एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले और शरणागत का वध करने वाले होंगे। कलयुग आने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकारी वैश्योचित आचार, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य में लीन होने लगेगा और संध्या कर्म का लोप करने वाले होने लगेंगे। शांति कर्म में शूरता की डींग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से लोग दूर रहेंगे। असुरों के समान आचरण वाले तथा विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कलयुग में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले और मलिन होंगे, मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है ऐसे लोगों से भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां अपने पति से द्वेष करने वाली और पुत्र पिता से वैर रखने वाले होंगे। कलयुग के शूद्र मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे, भाई ही भाई का दुश्मन होगा। ब्राह्मण धन इकट्ठा करने में संलग्न रहेंगे और गाय का दूध दही और घी बेचा करेंगे। कलयुग में गौएं प्राय दूध नहीं देती, वृक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग अपनी कन्याओं को बेचने वाले होंगे, विष और रस को बेचा करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण कर लेंगी। प्राय लोग एकादशी का उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से अपनी जीविका चलाने वाले और वेदों की निंदा में तत्पर रहेंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस्पर एक दूसरे को छलने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और मलेच्छ राज्य करेंगे। प्राय सभी विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही और शिष्णोदर परायण होंगे। हे महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे और यह मेरा वचन झूठा नहीं होगा। कलयुग आने पर सभी ब्राह्मण अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे और वेद भ्रष्ट हो जाएंगे। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं ने धर्मारण्य तीर्थ को स्थापित किया था। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मारण्य, त्रेता युग में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोहिरक हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सब पापों का नाश करने वाले धर्मारण्य महात्म्य को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातक का नाश कर देता है। एक बार इसके सुनने या फिर कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। कोई भी स्त्री या पुरुष जो भी भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। ऐसा कहकर श्री व्यास जी वहाँ से चले गए और धर्मराज ने उन्हें प्रणाम किया। श्री सुत जी कहने
लगे कि हे तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए हुए थे, जिनमें पुलित्स, वशिष्ठ, मरीचि, भरद्वाज, कश्यप, पराशर, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख लिखित, दक्ष, कात्यायन आदि थे। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेदवेत्ता और ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, भाइयों और ब्राह्मण के साथ कुशल तो होना। तब युधिष्ठिर जी ने हंसकर कहा कि मुनि, आज आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगाद्वार, हिमालय, कुब्जार, ब्रह्मयोनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को सब लोग सुनना चाहते हैं। हे मुनिवर, आप कृपा करके इस रहस्य को बताइए। तब मार्कंडेय मुनि जी बोले कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्ग लोक का शासन करने वाले इंद्र की तरह पूरी पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उस राजा ने बड़े बूढ़े ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञादि कर्मों के बिना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकता है, यह बताइए। तब ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली है। वह संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ है। उन्हें स्वर्ग लोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का ये वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंद, मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना आरंभ कर दी। तब एक दिन महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। तब पुरुरवा बोले कि हे महादेव, आप तो समस्त लोगों के हित के लिए बस नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतार दीजिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है। न तो देवता तृप्त होते हैं, न ही पितृ और न ही मनुष्यों को तृप्ति हो रही है। यह सुनकर महादेव जी कहने लगे कि हे राजन, तुम तो बड़ी दुर्लभ वस्तु की आशा कर बैठे हो। ऐसा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा नदी को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी वर मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। तब पुरुरवा बोले कि हे महादेव, मैं तो प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। अगर आप मुझे दे सकते हैं तो बस मेरी यही इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा जी को आज्ञा दी कि हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा की तपस्या के फल से मृत्यु लोक के हित का साधन करो। तब नर्मदा ने कहा कि हे महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊं? तब नर्मदा की इस बात को सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सब से पूछा कि तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यगिरि पर्वत ने कहा कि हे सुरेश्वर, आपकी कृपा से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम पर्यंक है। जिसके बाद महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यंक ने कहा कि हे महेश्वर, आपकी कृपा से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। और फिर नर्मदा देवी पर्यंक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी। एक तो पूरी पृथ्वी पर पहले से ही अकाल था। अब नर्मदा नदी की अपार जल राशि जो बहुत तीव्रता के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, उससे भयंकर प्रलय वहां पर मच गई। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा कि हे कल्याणी, तुम अपनी मर्यादा को धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो, प्रलय मत मचाओ। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने फिर से अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे बिना कहीं कुछ भी नुकसान पहुंचाए आराम से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरुरवा से कहा कि हे वत्स,
तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने उनके जल का स्पर्श और आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा के जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितृ उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, गांव और आश्रम भी पवित्र है जहाँ नर्मदा जी विद्यमान है। सरस्वती जी का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जी का जल 7 दिन में पवित्र बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तुरंत ही पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृ पूजन, देवाराधना, मंत्र उपदेश, संन्यास, देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है उसके फल का कहीं भी कोई अंत नहीं है। वैशाख माह या फिर कार्तिक की पूर्णिमा को विश्व योग में संक्रांति के समय, व्यतिपात और वैधर्ती योग में अमावस्या में, तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मनवादी, युगादि और कल्पादि तिथियों में, माता पिता के शहियां में, नर्मदा तटवर्ती ओमकार भृगु क्षेत्र और विशेषतः संगम में जो सहस्र, सत अथवा एक गोदान और संपूर्ण महादान करता है तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है वहीं वहीं उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। और जहाँ संगम और बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और अंत में शिवधाम को जाता है। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की यह कथा समाप्त हुई। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।